नेवर एवर सिट आइडल। कभी भी खाली मत बैठो। देखिए, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो, किसी भी एज ग्रुप के, खाली नहीं बैठना चाहिए आपको। देखिए, बेशक आपको लगता है कि खाली बैठना आपको बहुत आरामदायक लगता है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़्यादा नुकसानदायक भी होता है। ये हमारे शरीर को खोखला कर देती है। खोखला, जैसे दीमक लकड़ी को खोखला करती है ना, उसी तरह से खाली बैठना हमारे शरीर को खोखला करती रही दीमक उसे, खोखला करती रही दीमक उसे, लेकिन लकड़ी क्या सोचती है, इसे लगाव है मुझसे। देखिए, इसी तरह हम भी सोचते हैं हम खाली बैठे हैं, बहुत आराम तलब बैठे, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए। खोखला कर देती है अंदर से हमारे शरीर को खाली बैठना। देखिए, एक तरह से टॉक्सिक है खाली बैठना, बहुत ज़्यादा थका देने वाला है अगर हम खाली बैठे रहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें शेयर करूंगी कि देखिए क्यों खाली नहीं बैठना चाहिए और खाली बैठना हमारे शरीर के लिए क्या क्या नुकसानदायक है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एन फैमिली गाइड में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, इसीलिए जो भी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और मेरे उन सभी साथियों के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, जो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कौन कौन सी वो बातें हैं, मतलब खाली बैठना हमारे लिए किस किस तरह से नुकसानदायक हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी वो। सबसे पहला नुकसान कि हमारी पर्सनैलिटी पर नेगेटिव असर डालता है। देखिए, जब भी लोग आपसे पूछते हैं ना कि आप क्या काम करते हैं, दरअसल में वो आपके काम को नहीं पूछते, वो ये देखना चाहते हैं आपको कितनी इज्जत देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए। अगर आप काम करते हैं तो आपको उसी हिसाब से इज्जत मिलती है, और आप काम नहीं करते तो सवाल ही पैदा नहीं होता इज्जत का। वैल्यू नहीं समझते लोग आपकी, वैल्यू तो छोड़िए, आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। देखिए, और बल्कि उपनाम दिए जाते हैं आपको, नए नए नाम दे दिए जाते हैं, जैसे निकम्मा है, निठल्ला है, कामचोर है, मतलब धरती पर बोझ है, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, बैठा रहता है घर पे, मुफ्त में रोटियां तोड़ रहा है, पलंग तोड़ रहा है, इस तरह के ताने मिलने शुरू हो जाते हैं आपको। तो क्यों क्यों आप खाली बैठे हैं? ये ताने ना हमारे सीधे दिल पे लगते हैं, और जब दिल पे लगते हैं ना तो फिर मन करता है कि मतलब कुछ ऐसा कर दे। कभी कभी तो आदमी ये सोचता है कि इतने ताने मिलने लग जाते हैं, तो इस स्थिति में इंसान ना सुसाइड करने की भी सोच लेता है ना। तो आपको क्यों खाली बैठना है? देखिए, ये जो ताने होते हैं हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी डाउन कर देती हैं, तो हमें ना काम करते रहना चाहिए। अच्छा, आप काम करने की सोचिए तो आपको रास्ते भी खुद ब खुद मिल जाएंगे। जहाँ आप खाली बैठे आप सोच रहे बहुत आराम तलब जिंदगी है, क्या करना काम का, कहाँ धूप में फिरेंगे, कहाँ ऐसे दौड़ेंगे, मतलब जो आपके अंदर आलस है उसको निकालिए। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को बनाना है, लोगों के तानों से बचना है, तो आपको काम करना है, कुछ काम की तलाश कीजिए। जब आप तलाश करने की सोचेंगे ना तो रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, आपको काम भी देखिए कहीं ना कहीं मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से, देखिए ये पहला नुकसान है, अगर आप इस तरह से खाली बैठे हैं आपकी पर्सनैलिटी पे सबसे ज्यादा गहरा असर पड़ता है इसका। दूसरा नुकसान, खाली दिमाग शैतान का घर। देखिए, वो हम बोलते भी रहते हैं, आपने सुना भी होगा, जितना हम खाली बैठे रहते हैं हमारा दिमाग शैतान का, मतलब तरह तरह की बातें आती रहती है, इतने नेगेटिव थॉट, बेकार के आइडिया, बेकार की बातें आती रहती है, मतलब तरह तरह की खिचड़ी पकती रहती है दिमाग में। देखिए, खिचड़ी अगर बर्तन में पके ना तो बीमार को ठीक कर देती है, लेकिन अगर खिचड़ी दिमाग में पके ना तो दिमाग को खराब कर देती है। इसीलिए कभी भी खाली ना बैठें। देखिए, खाली बैठना हमारे दिमाग को शैतान बना देती है। शैतान का मतलब, जब नेगेटिव आइडिया आएंगे, नेगेटिव बातें चलती रहेंगी, बेकार की बातें चलती रहेंगी, तो देखिए लड़ाई झगड़ा, मतलब दूसरों के लिए बुरा सोचना, ये सब हमारे दिमाग में आता रहता है। इसीलिए हमें खाली नहीं बैठना चाहिए। अपने दिमाग को देखिए, जब हम बिजी रखेंगे, किसी न किसी काम में बिजी रहेंगे ना, तो हमारे दिमाग में अच्छी बातें, अच्छे थॉट आएंगे। तो इसीलिए कहते हैं, देखिए खाली कभी ना बैठें, दिमाग को बिल्कुल खाली ना रखें। दिमाग को खाली रखेंगे तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव बातें, नेगेटिव एनर्जी चलती रहेगी। आपका दिमाग शैतान का घर, इसीलिए कहा जाता है दिमाग शैतान का घर हो जाता है खाली बैठने। अब आता है तीसरा नुकसान की जरूरत से ज्यादा आराम हमें अपाहिज बना देता है, अपाहिज बना देता है। देखिए, आपने सुना भी होगा, घर पे बहुत सारे आपने देखे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ काम नहीं करते, आराम करते रहते हैं,
तो उनका शरीर भी मतलब रोगी हो जाते हैं, एक तरह से रोग हो जाता है, घर वालों पे बोझ बन जाते हैं, रिश्तेदारों पे बोझ है, फ्रेंडों पे बोझ बन गए, काम ही नहीं कर रहे हैं, मतलब इस तरह से अपाइज वाली जिंदगी जी रहे हैं, कोई काम ही नहीं दूसरों पे, ये नहीं ये काम तो कर दे, अरे ये चीज चाहिए मुझे, खुद तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, दूसरों पे भी ऑर्डर झाड़ रहे हैं कि ये चीज कर दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो, मतलब इतना ज्यादा आराम कि आप खुद का काम भी खुद से नहीं कर पा रहे, दूसरों से करवा रहे हैं। तो देखिए, एक तो इनकम स्रोत भी नहीं है आपकी, ऊपर से आप ऑर्डर झाड़ रहे हो, ऊपर से कोई काम भी नहीं करते, तो अपाइज ही हो गए ना। तो देखिए, कभी भी जरूरत से ज्यादा आराम मत कीजिए, अपने शरीर को क्यों अपाइज बना रहे हैं, कुछ काम कीजिए, कुछ काम करिए। अब चौथा नुकसान आता है इसमें, शरीर सुस्त हो जाता है। देखिए, जब शरीर को हम कोई काम ही नहीं देंगे, जब कोई काम ही नहीं करेगा हमारा शरीर, तो वो तो सुस्त होगा। सुस्त होगा जब हमने उसे इतना आराम तलब बनाया है, जब आराम करने की हमें आदत लग गई है, वो शरीर काम ही नहीं करना चाहता, तो वो सुस्त हो जाएगा। सुस्त होने से मतलब देखिए, बैठे हैं एक जगह, खा रहे हैं पी रहे हैं, शरीर मोटा हो रहा है। अब हमने इसे बीमारियों का भी निमंत्रण दे दिया, मतलब तरह तरह की बीमारियां आना शुरू हो गई हमारे शरीर में, क्योंकि जब हम कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, हमने कोई काम ही नहीं कर रहा, घर का ना काम, ना बाहर ऑफिस का काम, मतलब कोई भी काम करना हमें पसंद ही नहीं है, हमें तो आराम तलब जिंदगी पसंद है, तो हमारा शरीर तो सुस्त हो जाएगा। सुस्त होने के साथ साथ भी हमारे शरीर में अब बीमारियां भी, जितना आप बैठे रहते हैं, कहते हैं ना, जितना आप काम करते हैं आपका शरीर उतना एक्टिव रहता है, और जितना आप मतलब बैठे रहते हैं, लेजी होते जाते हैं, सुस्त होते जाते हैं, आपका शरीर उतना ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त होता जाता है। तो इसीलिए देखिए, हमें ना काम करते रहना चाहिए। लोग भी ना हमें पता क्या कहेंगे, जो एक्टिव लोग हैं, जो काम करते रहते हैं, वो भी हमारे लिए फिर तरह तरह की बातें सोचते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं कि अरे यार, ये तो निकम्मा है, कोई काम ही नहीं करना चाहता, घर पे बैठा है। मतलब इसीलिए अगर आपके शरीर में कोई रोग लग जाता है, फिर दवाइयों पे खर्चा, तो फिर घर वाले भी आपको ताना देते रहते हैं कि जितना आराम तलब था उतनी बीमारियां आ गई, अब इसकी बीमारियों पे भी खर्च करो। तो इन तानों से बचने के लिए, लोगों की बातों से बचने के लिए हमें काम करना है, काम करते रहना चाहिए। देखिए, अपने शरीर को इस तरह से मत बनाइए कि कल को लोग आपको तरह तरह के ताने दें, आपको काम करना चाहिए। अब आता है इसमें अगला नुकसान कि ना तो समय रुक सकता है और ना ही उम्र रुक सकती है। एक पल को भले ही आप उम्र को रोक सकते हैं, वो कैसे, जितना शरीर आपका काम करते रहेगा, जितना शरीर से आप काम लेंगे, जितना व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, उतना आपका शरीर देखिए हष्ट पुष्ट रहेगा। तो हो सकता है बीमारियों से ग्रस्त ना हो और आप थोड़ा लंबे समय तक चल पाएं। लेकिन ये जो समय है, समय को आप नहीं रोक सकते, इसीलिए काम करते रहना चाहिए। देखिए, एक होता है ना, हमारे मन में तरह तरह की बातें, तरह तरह का ख्याल आता रहता है, तरह तरह के, मतलब अगर हम खाली बैठे हैं तो मन में हमारी जितनी नेगेटिव बातें, जितनी सब बातें चलती रहती है ना, ये क्या करते हैं, हमारे मन को, हमारे तन को अंदर से खोखला करती रहती है। और जितना हम देखिए काम करते रहेंगे, बिजी रहेंगे, सोचने का समय ही नहीं है, नेगेटिव बातें सोचने का समय नहीं, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट है, एक्टिव है। तो इसीलिए देखिए, काम करते रहना चाहिए। अपने मन में जितना आप खाली रहेंगे ना, तो मन में उसी तरह से नेगेटिव बातें, मतलब अंदर से घुल रहे हैं आप किसी बात को, मतलब कोई बात अंदर ही अंदर आपको खाए जा रही है, तो उससे क्या होता है, अंदर ही अंदर आप शरीर से खोखले होते जा रहे हैं। लेकिन जहां आप बिजी हैं, समय ही नहीं है आपके पास, समय ही नहीं है कोई बात सोचने का, इतने बिजी हैं आप कि भाई काम करा, ये काम करा, उसके बाद सोने का टाइम, खाने का टाइम, खाना बनाने, ऑफिस जाने का टाइम, तरह तरह के आपके पास काम है, आपके पास कोई भी बात सोचने का समय नहीं है। तो आपका मन जो है ना, उसके अंदर जब कोई बात घुलेगी नहीं, कहते हैं ना, कोई बात जब अंदर ही अंदर घुलती है तो वो हमारे शरीर को खोखला कर देती है। जब हमारे मन में कोई बात ही नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं है कोई बात सोचने का, तो हम कहाँ से खोखले होंगे, उतना हमारा शरीर एक्टिव रहेगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा। कहने का मतलब है, बीमारियों से हम ग्रस्त नहीं रहेंगे। जब बीमारियाँ आ जाती है ना शरीर में, तो फिर हम जल्दी बीमार हो जाते हैं। और यह कभी कभी ऐसे होता है, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है कि हम मतलब ऐसी मतलब स्टेज पे पहुंच जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन जब हमारे पास इतना समय ही नहीं होगा, एक्टिव रहेंगे, हम हर चीज़ में एक्टिव रहेंगे, उतना हमारा शरीर बीमारियों से दूर रहेगा और हम लॉन्ग टाइम तक चल सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, ज़्यादा आप अपने आप को बिजी रखिए, काम करते रहिए, ताकि सोचने का समय ना मिल सके। आप आता है इसमें लास्ट पॉइंट। देखिए, अगर आपने समय की कद्र कर ली तो समय आपकी कद्र करेगा। जहां आपने समय की कद्र नहीं करी, आपने सोचा कि चलो कर लेंगे ना, अभी टाइम है, अभी कर लेंगे, देखिए समय तो अपने चल ही रहा है, लेकिन आप रुक गए ना। जब आप रुक गए तो फिर क्या, आपकी तरक्कियां, आपके जितने भी रास्ते हैं, वो सब रुकना चालू हो जाएंगे। इसीलिए आपको बहुत बहुत ध्यान से सोचना है, जो काम आपको जितने टाइम में कर लेना चाहिए, कहने का मतलब जो उम्र है जिस काम को करने की,
उस उम्र में वो काम कर लेना चाहिए। अगर आप उस उम्र में वो काम नहीं करते ना, आप सोचते हैं कर लेंगे ना, तो क्या है, उम्र भी आपकी निकलती जाती है, समय भी निकलता जाता है, वो काम भी आपका निकलता जाता है, फिर उस काम को, उस मुकाम को कभी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको बहुत ध्यान से सोचना है, जिस टाइम पे जो काम करना चाहिए, जिस उम्र में जो काम कर लेना चाहिए, उसे हमें कर लेना चाहिए। देखिए, एक होता है ना, हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, हम हाथ पे कर लेंगे, हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, तो किस्मत भी टांग पे टांग रखे बैठी रहती है। देखिए, हमें तभी कुछ खाने को मिलता है जब हम उसे प्रयास करते हैं कि पहले हम इसे पकाएंगे और फिर इसको खाएंगे। ये नहीं आप ये सोच के मन में कि वो चीज़ मुझे मिल जाए, फिर मैं उसे खा लूँ, उसका आनंद ले लूँ। आप बस सोच रहे हैं कि मुझे मिल जाए, प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप उस चीज़ को पाने का प्रयास करिए ना। जब तक आप उसे प्रयास नहीं करेंगे पाने का, तब तक वो चीज़ आपको कैसे मिल सकती है। तो इसीलिए देखिए, इन पॉइंटों को अगर आपने बारीकी से समझ लिया कि क्या क्या नुकसान है, ये सारे आपके नुकसान हैं। अगर आपने इन नुकसानों को बारीकी से समझ लिया कि खाली बैठने के ये नुकसान होते हैं, आप कभी भी जिंदगी में खाली नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक, आज के ये पॉइंट आपको ज़रूर पसंद आएंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने इन पॉइंटों को फॉलो किया जो खाली बैठे हैं। और अगर आपने इन पॉइंटों को बारीक से समझ लिया ना, तो यकीनन आप भी खाली नहीं बैठेंगे, फिर काम करते रहेंगे। तो अपने भी पॉइंट मुझे साझा कीजिएगा, आप क्या सोचते हैं, कौन कौन से वो नुकसान है जब हम खाली बैठे रहते हैं तो हमें ये नुकसान हो सकते हैं। कमेंट के माध्यम से मुझे अपने पॉइंट साझा कीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक पर, नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।